मासूम गधा। एक जंगल में बंटू नाम का भालू रहता था। वो जंगल का राजा बाघ का बहुत अच्छा दोस्त था। वो दोनों बहुत अच्छे से रहते थे। उस जंगल में उन दोनों की दोस्ती एक बेमिसाल थी। वैसा ही एक दिन राजा बाघ ने पप्पू लोमड़ी को बुलाता है और उससे कहता है, अरे सुनो पप्पू लोमड़ी, मेरा दोस्त बंटू भालू का अच्छे से ख्याल रखना, उसे रोज खाना देना और वो कोई परेशानी में हो तो उसकी मदद करना। मैं थोड़े दिन में आ जाता हूँ। इस तरह राजा बाघ कहकर चला गया। तब से पप्पू लोमड़ी ने बंटू भालू का बहुत अच्छा ख्याल रखता था। इस तरह धीरे धीरे वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों हंसी खुशी से खेलते थे, अच्छे से मिलकर खाते थे। जब पप्पू लोमड़ी कहता है, दोस्त बंटू, हम दोनों कभी वैसा ही रहेंगे, अच्छे मिलकर खेलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। हाँ यार पप्पू दोस्त, हम हमेशा खुशी से रहेंगे। इस तरह वो दोनों बातें करते हैं। तभी उस जंगल में एक गधा आता है। उसकी पप्पू से मुलाकात हुई। तब पप्पू उससे पूछा, अरे भाई गधे, तुम कौन हो? यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं खाना ढूंढते ढूंढते गलती से पहुंच गया हूँ। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, और तो कुछ नहीं चाहिए। यह जंगल बहुत अच्छा है। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जरूर रहो। लेकिन एक समस्या है, यहाँ हमारे राजा से पूछना पड़ेगा। अभी वो यहाँ नहीं है, कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। चलो, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रह सकते हो। राजा जी आएंगे तो तभी पूछेंगे, तब तक यही रहो। इस तरह पप्पू लोमड़ी उस गधे को जंगल की सैर करता है और बंटू भालू से भी मिलाता है। इस तरह तीनों मिलकर खेलते थे, खाते थे, बहुत खुशी से रहते थे। वैसा वो गधा पप्पू को छोड़ बंटू भालू से अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस तरह गधा और बंटू भालू बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों ने उस पप्पू लोमड़ी का ख्याल ही नहीं करते हैं। इस तरह पप्पू बहुत दुखी होता है। अरे, ये क्या हो गया? मेरे दोस्त ने मुझे याद ही नहीं कर रहे हैं। ये बंटू भालू तो गधे का बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। अब मुझसे कोई दोस्ती नहीं कर रहे हैं, मुझे भूल गए हैं इस गधे की वजह से। मुझे कुछ करना होगा। तब पप्पू ने गधे को उसके पास बुलाता है और कहता है, माफ करना मेरा दोस्त, लेकिन मैंने राजा से पूछा है, उन्होंने तुम्हें यहाँ रहने से मना कर दिया है। ये बात सुनकर गधा थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसे पता नहीं था कि पप्पू ने उसे झूठ कहा। तब गधे ने और कोई रास्ता नहीं समझकर मान लेता है और अपने जंगल वापस चले जाता है। तब पप्पू बंटू के पास गया और कहने लगा, ये लो बंटू, तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, खा लो। तब बंटू ने कहता है, मेरा दोस्त गधा कहाँ है? उससे पहले आने दो, जब हम दोनों साथ मिलकर खाते हैं। अरे बंटू, वो अपने जंगल वापस चले गया है और वो कभी नहीं आएगा। तब बंटू ये बात सुनकर बहुत उदास हो गया। उसने खाना भी नहीं खाया और उसने उदास ही रह गया। तब पप्पू ने उस बंटू को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना, खाना भी नहीं खाया। इस तरह थोड़े दिन बीत गए। पप्पू को बंटू को इस हालत में नहीं देख पाया और वो गधे को वापस लेने गया। तभी पप्पू को वो गधा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसके सामने एक हिरन आई। तब पप्पू हिरन से, अरे देखो भाई हिरन, तुमने गधे को कहीं देखा है क्या? तब हिरन ने पप्पू से कहा, अरे, मैंने अभी अभी उस गधे को वहाँ उस कुएं की तरफ जाते हुए देखा था। तब पप्पू ने खुशी से हिरन को धन्यवाद कहा और चला गया। तभी वही कुएं के पास उस गधे ने घास चर रहा था। उसे देखकर पप्पू ने भागते हुए जाकर कहा, मुझे माफ करना मेरे दोस्त गधे, मैंने तुमसे झूठ कहा था। बंटू तुम्हें बहुत याद करता है। तुम बंटू के इतने अच्छे दोस्त बन गए थे। मुझे तुमसे झूठ बोला था। तुम मेरे साथ चलो, वहाँ बंटू कुछ नहीं खा रहा है। तब वो गधा कहता है, अरे कोई बात नहीं है पप्पू, चलो चलते हैं। इस तरह दोनों मिलकर बंटू भालू के पास जाते हैं और उससे पप्पू सब कुछ बताता है।
तभी बंटू कहता है, अरे मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें इस गधे की दोस्ती में भूल गया था। चलो अब कोई बात नहीं है, आज से हम तीनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। तभी राजा भी जंगल आ चुका था और वो गधे को जंगल में रहने की इजाजत दी और सभी लोग प्यार से और खुशी से रहने लगे।